प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे रस। यह एक तरह से व्याकरण, हिंदी व्याकरण में नया पक्ष आपके सामने जुड़ रहा है और 10वीं के पाठ्यक्रम में इसका बड़ा महत्व है। बोर्ड परीक्षा में रस से 4 नंबर के प्रश्न आपके आने ही आने हैं, तो रस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और अगर पढ़ाने में आपको अच्छा लगे तो एक बार हमको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज पढ़ते हैं रस। तो रस होता क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है मजा, या हम कह सकते हैं आनंद। सरल भाषा में मजा और साहित्यिक भाषा में या व्याकरणिक भाषा में हम कह सकते हैं आनंद। तो आनंद जिससे मन को प्रसन्नता, प्रफुल्लता प्राप्त हो, वही आनंद है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब रस होता क्या है? तो जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर, जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर तथा नाटक को देखकर पाठक, श्रोता और दर्शक, यहाँ पाठक, श्रोता और दर्शक क्रम से, भाई काव्य को पढ़ने वाला पाठक होगा, काव्य को सुनने वाला श्रोता होगा तथा नाटक को देखने वाला दर्शक होगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर तथा नाटक को देखकर पाठक, श्रोता एवं दर्शक के मन में जो एक लोकोत्तर भाव उत्पन्न हो, उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में सर्वप्रथम जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति की बात कही गई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, और यहाँ से रस का जो है काफी ज्यादा प्रसार माना गया है। तो रस की निष्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार है। अब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में एक सूत्र का प्रतिपादन किया रस निष्पत्ति के संबंध में कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रश निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, मिलने से, संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, तो विभावानुभाव, अभी हम विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या इसी को संचारी भाव भी कहा जाता है, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप केवल इतना समझिए कि रस क्या है। रस का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या मजा, और रस की परिभाषा जो हो गई कि काव्य को पढ़कर, सुनकर तथा नाटक को देखकर पाठक, श्रोता एवं दर्शक के मन में जो एक लोकोत्तर भाव उत्पन्न, उसे हम रस कहते हैं। और रस की निष्पत्ति या रस निष्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ऋषि, महर्षि, व्याकरणाचार्य हैं और उनके जो है नाटक विधा इन्होंने रचना की, नाट्य शास्त्र की। इस नाट्य शास्त्र में रस के बारे में हमें विवरण प्राप्त होता है या जानकारी प्राप्त होती है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो सूत्र उन्होंने, जो श्लोक उन्होंने प्रतिपादित किया, वो यही है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, या इसी को हम संचारी भाव भी कहते हैं, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे हम डिटेल से फिर अब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। रस, अभी हमने रस पढ़ लिया। अब रस के बाद हम जानेंगे अस्थाई भाव को। स्थाई भाव, स्थाई भाव होता क्या है? तो अस्थाई का पहले मतलब समझिए। जैसे आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें एड्रेस होता है, एक होता है परमानेंट एड्रेस और एक होता है रेजिडेंशियल एड्रेस। तो परमानेंट का मतलब अस्थाई, जहाँ शुरू से हम निवास करते हैं।
ठीक है। तो उसी से संबंधित है यह भी अस्थाई भाव, यानी वे भाव जो हमारे मन में अस्थाई रूप से विद्यमान हैं, मतलब बाहर से उसको कहीं आने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म से उसके अंदर, ठीक है, उसके मन में कुछ भाव निहित रहते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो जो स्थायी भाव की संख्या या भाव की संख्या अनगिनत है, हम उसकी गणना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो आचार्यविद हैं, जो विद्वान गण हैं, उन्होंने उसको समाहित किया, सभी को 9 स्थायी भाव में समाहित किया और उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं जो व्यक्ति के जन्म से उनके अंतर्मन में या मन में मौजूद रहता है और उपयुक्त परिस्थिति आने पर, उपयुक्त वातावरण मिलने पर वो सुप्तावस्था में तो रहता है, लेकिन जब उपयुक्त वातावरण उसे मिलता है तो वह प्रकट हो जाता है, वह जागृत हो जाता है, तो उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या 9 होती है और जिसमें पहला है रति भाव, रति है, उत्साह है, शोक है, क्रोध है, हास है, जुगुप्सा या घृणा है, भय है, विस्मय है, निर्वेद है, और यह 10वां वत्सल है जिसको हम स्नेह कह सकते हैं। बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव प्रकट होता है उसी को हम वत्सल कहते हैं, वात्सल्य रस का यह स्थायी भाव है। एक और 10वीं में आगे पाठ्यक्रम में है जिसको हम ईश्वर विषयक रति कहते हैं, ईश, या हम कह सकते हैं ईश्वर। ईश्वर विषय रति, यानी जो ईश्वर के प्रति हम प्रेम भाव जो प्रकट करते हैं उसी को भक्ति रस में यहाँ समाहित किया गया है। कुल मिला के 11 आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो ये स्थायी भाव हैं जिनकी संख्या भाई 9 थी, एक और बाद में बढ़ा गया और अभी कुल 11 माना जाता है। सामान्यतः जो है जो रति है श्रृंगार रस का, उसी के अंतर्गत यह सब आता है, लेकिन अलग से इनको रखने का तात्पर्य है कि अलग से इनके बारे में जो विद्यार्थी जन है वो जान सके। अब हम पढ़ेंगे रस के अंग। तो रस के अंग में विभाव, रस के 3 अंग हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभाव। तो विभाव क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु या जिस सामग्री, हम कह सकते हैं कि जिस सामग्री द्वारा अस्थायी भाव जागृत तथा तीव्र हो, क्या हो? जागृत तथा तीव्र हो, उसे हम विभाव कहते हैं। यानी भावों का विस्तार हो रहा है, जो भाव उमड़ रहे हैं वो भाव जिस सामग्री द्वारा जागृत तथा तीव्र हो उसे हम विभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसके भी 2 भेद होते हैं, और भेद जान लीजिए। इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव यानी जो अवलंबित हो, जिस पर जो ढोने का काम करे, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत हो उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव में भी 2 पक्ष होते हैं, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। अब यह आश्रय और विषय, इसको समझने के लिए एक उदाहरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके आधार पर हम समझेंगे। नहीं तो जैसे आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ चुके हैं, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण और परशुराम उनके बीच जो संवाद होता है और
आप सभी जानते हैं कि परशुराम को अतिशय क्रोध आता है, तो उस यानी क्रोध रौद्र रस की उत्पत्ति वहाँ हो रही है, तो उसी के आधार पर हम इसको समझ लेंगे काफी आसानी तरीके से। जिस पर अवलंबन हो, जैसे अब विभाव क्या है कि जिस सामग्री से स्थायी भाव जागृत तथा तीव्र, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव में आलंबन विभाव है, उद्दीपन विभाव है। जिस पर अवलंबित हो, अवलंबित मतलब जो ढूंढने का काम करें। मुख्य रूप से इसमें आश्रय और विषय होते हैं। आश्रय जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो, उसको हम आश्रय कहते हैं। और जिसके द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो, वह कारण जो होता है विषय। जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो रौद्र रस वहां हो रहा है, क्रोध किसके मन में उत्पन्न हो रहा है? परशुराम के मन में। तो परशुराम हो गए आश्रय। और किसके द्वारा परशुराम के मन में क्रोध हो रहा है? तो लक्ष्मण के जो कटु वचन है, हास्यास्पद वचन है, उसके कारण। तो लक्ष्मण यहाँ हो गए विषय, या लक्ष्मण का कटु वचन हो गया विषय। तो यहाँ जो विषय के कारण ये आलंबन विभाव है, क्योंकि विषय के द्वारा ही क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आश्रय और विषय। ठीक, तो आलंबन विभाव हो गया, यानी विभाव में पहले आलंबन विभाव, आलंबन विभाव में आश्रय है, फिर विषय। इसके बाद उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन मतलब जैसे उद्दीप्त या उसी को हम कह सकते हैं तीव्र। जैसे विज्ञान में आप उत्प्रेरक को पढ़ेंगे। उत्प्रेरक क्या होता है? जैसे कैटालिसिस, जिसको आप शायद कह सकते हो, तो वो क्या करता है? किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उसकी दर को बढ़ा देता है। तो यह क्या करता है? यह जो है उद्दीप्त करता है। यह बढ़ाने का, जो स्थायी भाव जागृत हुआ है, उसको और अधिक बढ़ाने का काम उद्दीपन विभाव करता है। उद्दीपन विभाव में होता क्या है? जैसे जो वातावरण है, प्राकृतिक स्थितियां हैं, दशाएं हैं, वे सभी उद्दीपन विभाव में आते हैं। जैसे यदि हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में देखें, तो परशुराम को क्रोध क्यों आता है? क्योंकि वह टूटा हुआ धनुष जब देखते हैं, तो टूटा हुआ धनुष क्या है? टूटा हुआ धनुष हो गया उद्दीपन विभाव। वह क्रोध को बढ़ाने का एक कारक हो रहा है। ठीक है, और जो लक्ष्मण के मुस्कान है, लक्ष्मण जब मुस्कुराते हैं, तो वो मुस्कान भी क्या है? वो भी एक तरह से उद्दीपन का काम करता है। एक दूसरे उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जब श्री राम जनकपुर जाते हैं, तो पुष्प वाटिका का दृश्य जानकी जी को पहली बार जब देखते हैं, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। तो नायक नायिका का मिलन हो रहा है। श्री राम नायक है, सीता जी जो है वो नायिका है। तो आश्रय दोनों, अगर श्री राम जानकी जी को देख रहे हैं, तो श्री राम आश्रय हो गए, जानकी जी विषय हो गए। अगर जानकी जी श्री राम जी को देख रही हैं, तो जानकी जी आश्रय हो गई और श्री राम विषय हो गए। इससे उनके मन में, किसी एक के मन में रतिभाव उत्पन्न हुआ और दूसरा उनका कारण होगा। अब उसमें उद्दीपन कौन होगा? प्रातः काल की बेला है, सूर्योदय का प्रभात है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, चारों तरफ पुष्प ही है, वाटिका है, तो हरियाली है, पुष्प चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये सब जो है मन को प्रफुल्लित करने वाले कारक है। ये रति को, जो मन में उत्पन्न प्रेम को, उसको बढ़ाने का कारण बन रहे हैं, इसलिए उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो विभाव में जिस सामग्री द्वारा स्थायी भाव जागृत हो या उसको बढ़ने में सहायता मिले, वही हम विभाव कहते हैं। विभाव में दो पक्ष होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में भी दो पक्ष होते हैं, एक आश्रय होता है और एक विषय होता है। और उद्दीपन विभाव के बारे में आपने जान लिया। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए।